नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सचिन। अब ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए, वीज़ा प्रोसेस के लिए और अपनी आइटिनरी बनाने के लिए। बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं घूमता रहता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंडेंट रहता हूँ। मैं किसी भी कंट्री में जाने से पहले सारी चीज़ें वहाँ के बारे में जानता हूँ, तो उसमें मेरी चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले, कहीं पर भी पहुँचने से पहले आप कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लोकल भाषा में, और वो आपको किस तरह की चीज़ें बता सकता है जो एक नॉर्मल बंदे से आपको नहीं मिलेगी। गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो चैट ओपन एआई। चैट जीपीटी आजकल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए। अभी तक मैंने जो भी सर्च किया है यहाँ पर सारा लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा। मैं एक बार नई सर्च यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सर्च करना है, मुझे अगर इंडिया से जाना है लंदन, ठीक है। बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन लंदन, ये आपको सारा कुछ बताएगा। ब्रिटिश म्यूजियम बताएगा, द पावर ऑफ लंदन, बकिंगम पैलेस। अब ये जो सब कुछ है मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। अब मान लीजिए जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं जाता हूँ, मुझे बकिंगम पैलेस के बारे में पूरा नहीं पता, तो मुझे बकिंगम पैलेस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। बट मेरा जो व्लॉग है मैं हिंदी में शूट करता हूँ, तो मुझे हिंदी में जानकारी चाहिए। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, मुझे बकिंगम पैलेस के बारे में जानकारी दो, तो ये मुझे बकिंगम पैलेस के बारे में पूरी जानकारी देगा। अब जैसे ये अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं जिस भाषा में लिख रहा हूँ ये उसी भाषा में जवाब दे रहा है। मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश क्या है, हिंदी और इंग्लिश। जैसे हम किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, एक्चुअल में हम लिखते इंग्लिश में है बट उसका मतलब होता है हिंदी में। जैसे हाय, हाउ आर यू, ये इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश में ही इसका मतलब है। बट हम जब हिंदी में लिखते हैं और कैसे हो, तो हम कैसे KAISE लिखते हैं इंग्लिश में, बट उसका एक्चुअल कंटेक्स्ट होता है हिंदी का, उसे बोलते हैं इंग्लिश। चैट जीपीटी हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको लोकली बात कर सकता है। पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में आप बात कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको लिखा था उसमें ध्यान से देखिए, इसने उसी भाषा में जवाब दिया है, जिसे लंदन के वेस्ट एंड में स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की रियासत के एक प्रमुख दरबार है, ये महारानी की राजधानी। और तो पूरी जानकारी अगर आपको अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए कुछ भी बोलना है वो आप इससे ले सकते हो। दिस इज वन एग्जाम्पल जहां पर चैट जीपीटी यूज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं अगला एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ इंडिया से चाइना। अब मुझे चाइना जाना है 3 दिन के लिए, उसके बाद मैंने जाना है वहां से ताइवान या फिर जापान। तो मुझे पूरी की पूरी आइटिनरी चाहिए 5 डेज की, इंडिया टू जापान इंक्लूडिंग चाइना। तो मैं उसके लिए बोलूंगा एक आइटिनरी बना के दो। आपकी स्पेलिंग्स भी यहाँ मैटर नहीं करती हैं। अगर आप, जैसे मैंने आइटिनरी की स्पेलिंग गलत लिखी है इंटेंशनली, तो उसको ये अपने आप समझ के अपने आप सही कर देगा। इंडिया से जापान की वाया चाइना, टोटल 5 डेज, 3 डेज इन चाइना एंड 2 डेज इन जापान। तो ये मुझे पूरे 5 दिन की आइटिनरी बना के देगा। पहले दिन मुझे इंडिया से चाइना कहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आएगा फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू बीजिंग चाइना। अगर मुझे इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे कैसे वीजा लेना है क्या, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेगा। जैसे मुझे नहीं पता कि क्या मुझे चाइना का वीजा जो है ऑनलाइन मिलेगा या नहीं, तो ये जानने के लिए भी मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ, क्या मैं चाइना का वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ इंडियन पासपोर्ट पर। तो यहाँ पर ये आपको सिंपल आंसर करेगा, नहीं, चाइना का वीजा ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा अभी तक नहीं है, ठीक है। आपको चाइना का वीजा प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस का ही प्लान करना पड़ेगा। आपको VFS ग्लोबल दिल्ली में जाना पड़ेगा, वहीं से आपको ये मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी इनपुट से आपकी भाषा में ये आपको पूरी जानकारी देगा। अब अगर मुझे
किसी भी भाषा को किसी और भाषा में समझना है, या मैं चाहता हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाले को मैं कैसे इम्प्रूव करके अपनी चीजें बता सकूं, उसमें चैट जीपीटी बहुत आसानी से हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे कंटेंट लिखना है बहुत सारा, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ मैं एक वर्ड जानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आईफिल टावर या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। व्हाट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? ये कहां पर है और कैसे बनी है? आई नो इट इज इन चाइना, बट मैं चैट जीपीटी को चेक कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में सारा कुछ बता के देगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है चाइना की महान दीवार है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सीमा दीवार है जो चाइना के उत्तर में स्थित है, और ये इसका नाम है। लगभग 1300 माइल्स जो है वहां से लंबी है। ये पूरी की पूरी इसके बारे में डिटेल, तो कुछ भी अगर आपने किसी भी कंट्री के बारे में जानना है तो चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। मुझे पता है आप लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे, बट अगर आपने कुछ नया सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि और लोग जिन्हें अभी तक नहीं पता इन टूल्स के बारे में वो लोग भी इस्तेमाल कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है जो मैं चैट जीपीटी के साथ बना रहा हूँ। आपको इसमें और एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं, हम इससे और एडवांस चीजें कैसे सीख सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी के 2 वर्जन है, 3.5 जो कि पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल है। अगर मुझे चैट जीपीटी 4 यूज करना है तो उसके लिए मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान। जब मैं अपग्रेड पे क्लिक करूंगा तो ये भी फ्री वाला है। यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड मैसेज है, अनलिमिटेड इंटरेक्शन है, अनलिमिटेड हिस्ट्री है। ठीक है, आपका जो चैट जीपीटी 4 है उसके अंदर क्या है कि वो ब्राउजर से आपकी सारी की सारी नई चीजें भी क्रिएट कर सकता है, और ये $20 पर मंथ का है, विच इज ₹1667, 1700 ही मान लो राउंड फिगर के लिए, तो ये 1700 रुपए महीने के आसपास आपको पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पर क्यों चेक करता हूँ, क्योंकि ये रियल टाइम पे होता है, डॉलर के रेट घटते बढ़ते रहते हैं। अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च करोगे वो रियल टाइम पे बताता है, ±2 और 3 आवर्स उनका स्टैंडर्ड होता है उसके भी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लिखा आता है कहीं पे डिटेल्स में कि ये लास्ट कब अपडेट हुआ था, ये लिखा है 11 अप्रैल 5:21 UTC पे। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।